आज आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो माह रमज़ान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, हर घर में तकरीबन बनाई जाती है। वो है बेसन के पकोड़े। इसमें हम शामिल करेंगे मज़ेदार और क्रिस्पी मसाला जात, और साथ ही हम इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी ब्रेड, और ब्रेड के साथ ये पकोड़ों का जो मज़ा आएगा वो मज़ा बेतहाशा उम्दा और लजीज होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ ज़ुबैर नसीर और वेलकम करता हूँ ज़ुबैर नसीर चैनल में, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और इस रेसिपी को बनाते वक्त आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और ज़ुबैर नसीर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है बेसन, जो हमें लाजमन चाहिए। वो हमने लिया 1 कप। उसके बाद हमने लिए पालक को हमने धोकर और छोटे छोटे स्लाइस में काट दिया है। फिर हमें चाहिए प्याज, और उसके बाद हमने लिए ये ब्रेड 2 ब्रेड लिए हमने स्लाइस, उसको हमने सेंटर से काट दिया। और इसके साथ हमें चाहिए मसाला जात, जो हम आपको साथ साथ बताता रहूँगा इस मसाला जात के बारे में। और इसके अलावा कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा रेसिपी स्टार्ट करने के साथ। और इसमें हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आपके ये पकोड़े बाज़ार के पकोड़ों से भी बेहतरीन और क्रिस्पी बनेंगे माशाल्लाह। तो हम आगे अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बॉल, जो हमने ले लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे अपना बेसन। ये हमने बेसन जो लिया था वो 1 कप इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला जात। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये हस्बे जायका, अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं। ये तो आपके टेस्ट के ऊपर मुनहसर है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी दादरी मिर्च। ये हमने दादरी मिर्च इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी है टेस्ट के लिए। और इसमें हम ऐड करेंगे हम सूखा धनिया साबुत, और इसको हम आपको पहले भी मैंने बताया, इसको अपने हाथ से अच्छी तरह मसल देंगे। और मसलने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। अब ये देखिए दोस्तों, इसको हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, वो जो हस्बे जायका है। कुछ लोग तेज खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग हल्का खाना पसंद करते हैं, तो नमक अपने जायके के हिसाब से आप ऐड कर दें। मैंने जो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताया था कि इसमें हम अपनी कुछ सीक्रेट्स भी आपको टिप्स देंगे। वो टिप्स ये है कि इसके अंदर आपने कभी भी सूखा धनिया जो है वो पिसा हुआ ऐड नहीं करना, हमेशा साबुत ऐड करना है। अगर पिसा हुआ आप सूखा धनिया इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये था सीक्रेट टिप्स। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चटनी, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की। ये टेस्ट जो है आपका बढ़ाएगी और बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े जो है वो बनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक, जो हमने छोटी छोटी काट के रख ली थी, ये देखें। और साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे प्याज, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। जब ये रेसिपी तैयार होगी तो आप ज़रूर अपने घर में ये ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को पता चलेगा ये कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार रेसिपी बनने को जा रही है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी रेसिपी को। अब मैं आपको दूसरा सीक्रेट बताऊंगा, वो ये है कि आप लोगों ने पकोड़ों में पालक और प्याज जो है वो थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। वो इसलिए कि इससे आपके जो पकोड़े हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। ये हमने आपको अपना दूसरा सीक्रेट बताया। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी ऐड कर ले, लेकिन हाथ की मदद से जो है ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरा सीक्रेट, और तीसरा सीक्रेट ये है, इस मिक्सचर में आप लोगों ने पानी ऐड नहीं करना। पानी उस वक्त ऐड करना है जिस वक्त हम इसको फ्राई करने लगेंगे। अगर हम इसको पहले इसमें पानी ऐड कर देंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये हमने आपको अपना तीसरा सीक्रेट बताया।
ये आप खुद सोचें ना कि इसके अंदर पालक और प्याज होता है, पालक और प्याज के अंदर हम पहले इसमें पानी ऐड कर देंगे तो पालक और प्याज दोनों ने भी पानी छोड़ना होता है। और अगर हम इसको जब फ्राई करने लगेंगे, जब पानी इसमें पहले ऐड हुआ होगा तो ये मिक्सचर जो है ये लेटी बन जाएगा, नरम पड़ जाएगा, जिससे आपके जो है वो पकोड़े जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखें मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया, रेडी हो गया, हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। अब हम इसको फ्राई करते हैं। रोज़े का टाइम होने लगा है, अफ्तारी का टाइम नज़दीक आने को है, तो अब हम इसको जो है वो फ्राई करने लगे हैं। तो इसमें हम पानी जो है वो पहले ऐड कर देंगे। तो ये मैंने पहले आपको बताया था कि ये उसी वक्त पानी डालना जब आपने फ्राई करने लगना है। तो इसको पानी हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1 कप जो है वो हमने पानी लिया है, वो इसमें हम ऐड कर दिए और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। सिर्फ 1 कप हमने पानी इसमें ऐड किया है। ये देखें ये मिक्स हो गया। ये देखें इसको ज़्यादा जो है वो ना आपने गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। ये देखेंगे इसलिए हमने 1 गिलास इसमें सिर्फ पानी ऐड किया। अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई के अंदर हमने घी डाल दिया है और घी को हमने अच्छी तरह इसको गर्म करना है। और हमारी चौथी ट्रिक ये है कि जब आपने पकोड़े बनाने लगना है तो घी को आपने अच्छी तरह गर्म करना है। जब ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा घी, तब आप इसमें पकोड़े बनाएंगे तो आपका घी भी कम लगेगा और आपके जो पकोड़े हैं वो भी क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें घी जो है वो गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मिक्सचर पकोड़ों का। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें और इसको साथ साथ आपने पलटते रहना है। ये देखें ये हमारे क्रिस्पी पकोड़े जो है वो तैयार हो गए हैं और इसको हम निकालने लगे हैं। ये देखें ज़रा इसकी शक्ल देखें, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें अब हम इसको निकालेंगे एक प्लेट पे। ये देखें देखें इसकी रंगत देखें, इसकी शक्ल देखें, माशाल्लाह। अच्छा तो हम इस मिक्सचर के अंदर डालेंगे ब्रेड। जैसे हमने आपको पहले भी दिखाई थी कि ब्रेड आपने लेनी है। ये देखें मिक्सचर के साथ इसको अच्छी तरह इसको लेप लगा देनी है हमने। ये देखें हमने इसको अच्छी तरह इसको इसके साथ जो है वो डिप कर दिए। अब हम इसे फ्राई करने लगे। ये देखें माशाल्लाह। 2 स्लाइस हमने लिए थे, उसके हमने 4 पीस कर लिए थे। तो ये चारों पीसों को हम इसी तरह डिप करके बेसन के मिक्सचर के साथ फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें अब हम इसको पलटने लगे। ये देखें जो बकाया हमारा मिक्सचर बचा था उसके भी हम पकोड़े बनाने लगे और इन चारों को जो स्लाइसों को हमने इस पर रख दिया फ्राई करने के लिए। ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आ रही है। ये देखें ये रेडी हो गया। इसका रंगत देखें माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आई और उतनी ही क्रिस्पी बने हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना क्रिस्पी बने हैं हमारे ये पकोड़े। और ये पकोड़े वाली ब्रेड जो है ये देखें, ये आप इसको देखें। इसका टेस्ट नहीं हम कर सकते, अभी अफ्तारी का टाइम में थोड़ा टाइम है, तो आपको टेस्ट करके ज़रूर दिखाएंगे। ये देखें इसका क्रिस्पीपन देखें। ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देख रहे हैं। अब ये ब्रेड को भी आप देखें। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, लेकिन अभी रोज़ा है हमारा, तो अफ्तारी के टाइम में भी काफ़ी टाइम है। तो ये देखें ये ब्रेड भी जो है कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन रही है और इसकी रंगत देखें माशाल्लाह। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज़ुबैन नसीर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लाजमन बताया करें कि आपको हमारी कौन सी रेसिपी अच्छी लगी। तो अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।